हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एसएससी जीडी एग्जाम 2023, आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी फट सिप का सफलतापूर्वक एग्जाम संपन्न हो चुका है। उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, हम वो सब क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसे सीमा कर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी से पूछा गया है, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा होना। तीसरा क्वेश्चन देखिए जो जनजात से पूछा गया है, डफला जनजात के लोग पाए जाते हैं। तो डफला जनजात के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन देखिए, संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो संकीर्ण शब्द का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? विकीर्ण। तो संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकीर्ण होगा। अगला प्रश्न, जो केवल सही का पक्ष ले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा तो क्या होगा? निष्पक्ष होगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट जो अनुसंधान वेधशाला है कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। सातवां प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है 2-3। तो शुद्ध वर्तनी आया था, आनुषंगिक लिखने के लिए दिया था, अशुद्ध दिया था तो आपको शुद्ध बताना था। तो आनुषंगिक जो होता है शुद्ध ऐसे होता है, आनुषंगिक क्या है? शुद्ध है। और देखिए जो 8वां प्रश्न है, सुखविंदर सिंह किस वादक से संबंधित हैं? तो जो सुखविंदर सिंह है, सुखविंदर सिंह किस वादक से संबंधित हैं? तबला वादक से। तो सुखविंदर सिंह जो हैं तबला वादक से संबंधित हैं। और देखिए चंद्रिका किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रिका जो है ये चांदनी का पर्यायवाची, चंद्रिका जो है चांदनी का पर्यायवाची है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे नाटो है। तो नाटो में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो नाटो में जो है 30, नाटो में 30 सदस्य देश शामिल हैं। और नाटो का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और नाटो का जो 30वां सदस्य बना था, तो नाटो का 30वां सदस्य कौन बना था? उत्तरी मैसिडोनिया बना था। देखिए ये भी पूछ सकता है कि नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना था? उत्तरी मैसिडोनिया जो है बना था। अगला क्वेश्चन देखिए जो 11वां प्रश्न है, रजनीचर किसका पर्यायवाची है? तो रजनीचर जो है असुर का, रजनीचर जो है असुर का पर्यायवाची है। और 12वां क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश के संस्थापक जो हैं वासुदेव हैं। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, जिसे समझना सरल हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे समझना सरल हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? सुबोध। तो जिसे समझना सरल हो उसे क्या कहते हैं? सुबोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिकूल का विलोम शब्द होगा। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल होगा। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, गिद्दा है यहाँ पे, गिद्दा। तो जो है गिद्दा, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, गोद में बैठकर आंख से में उंगली, गोद में बैठकर आंख में उंगली, इसका लोकोक्त का अर्थ क्या है? तो गोद में बैठकर आंख में उंगली लोकोक्त का अर्थ है भलाई के बदले कष्ट देना। तो भलाई के बदले कष्ट देना जो है किसका लोकोक्त का अर्थ है? गोद में बैठकर आंख में उंगली का लोकोक्त का अर्थ है। अगला प्रश्न यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए थे। तो मिट्टी के बने हल कहाँ प्राप्त हुए थे? वनमाली से। तो मिट्टी के बने हल जो प्राप्त हुए थे वनमाली से प्राप्त हुए थे। रदन किसका पर्यायवाची है? तो रदन जो है किसका पर्यायवाची है? रदन। तो रदन जो है दांत का पर्यायवाची है, दांत का पर्यायवाची क्या है? रदन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सी अनुसूची भारत के विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। जो 5वीं अनुसूची है ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देखिए, तामसिक का विलोम शब्द होगा। तो तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां प्रश्न, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में है। तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में है। और देखिए जो अगला प्रश्न है,
मास्टर ग्रंथ को और किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर जो ग्रंथ है इसे और किस नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथ। तो मास्टर ग्रंथ को पीयूष ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और देखिए कि शुद्धवर्तनी आया था मृत्युंजय। तो मृत्युंजय जो होता है शुद्ध यही है, मृत्युंजय जो है शुद्ध में इस रूप में लिखा जाता है। और देखिए 25वां प्रश्न है ग्रैमी है, ग्रैमी, ठीक है। तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो जो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और देखिए जो अगला प्रश्न है, धरती पर पांव ना रखना मुहावरे का अर्थ है। तो धरती पर पांव ना रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? घमंडी होना। अगला क्वेश्चन देखिए 27 प्रश्न, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान न्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान न्यायवादी का जो पद है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। ये भी पूछा जा सकता है कि महान न्यायवादी का जो पद है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान न्यायवादी का पद है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न, यहाँ पे थियो है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और देखिए जो दोस्तों जो मैथ से प्रश्न आए हैं तो एलसीएम से एक प्रश्न पूछा गया था, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न एक पूछा गया था। अनुपात से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज औसत से एक प्रश्न आया था। और टाइम एंड वर्क समय और कार्य से भी प्रश्न पूछा गया है एक। और लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न एक पूछा गया है। और ट्रेन की चाल स्पीड से भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।